दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 9 नवंबर 2022। टाइम हो रहा है 6:49 शाम के और मैं अभी आ चुका हूँ घर के पास। राजापुरी साइड से आया था, पालम वाले रोड से। लास्ट जो ड्रॉप मैंने किया था वो वसंत कुंज का था। दोस्तों वसंत कुंज से ये लगा लो वहां से खाली महिपालपुर तक आया। सोचा था महिपालपुर में राइड आ जाएगी, बट राइड नहीं आई, तो फिर सीधा धीरे धीरे करके अपना घर की तरफ आने लगे। फिर आपको पता ही है पालम का जाम मिलता है, तो पालम का जाम फेस करते हुए सीधा आ गए हैं घर की तरफ। और खाली मतलब ये तो दोस्तों लगा रहता है, कभी हम 10 किलोमीटर से खाली आते हैं, कभी 15 किलोमीटर से खाली आते हैं। मतलब एक एवरेज देखी जाए तो पूरे दिन में जो हमारी गाड़ी खाली चलती है ना, वो 50 से 60 किलोमीटर खाली चलती है, कभी कभी 70 किलोमीटर भी हो जाती है। और गलती से अगर आप ऐसी लोकेशन पे पहुंच गए जहां पर काम नहीं है, जैसे कि मैं आज 4 बजे करीब एम्स पे खड़ा था, तो मेरे पास आ रही थी फरीदाबाद की राइड। तो फरीदाबाद की राइड आपको दोस्तों पता ही है, फरीदाबाद की राइड लेना कितना मतलब एक ड्राइवर के लिए एक तरीके से नुकसान जैसी वो हो जाता है। मतलब कई भाई ले तो लेते हैं, मतलब लंबी राइड समझ के सोचते हैं कि मतलब इसमें बिल अच्छा खासा बनेगा और वापसी में भी मिल जाएगी। बट क्या है कि मैंने मोस्टली 70% ड्राइवरों से पूछा है और मेरे खुद एक्सपीरियंस है कि फरीदाबाद जाओ आप दिन के टाइम तो आपको राइड नहीं मिलती है। वहां आप फंस गए तो फिर आपका पूरा दिन वहीं पे खराब हो जाता है। तो ऐसा मतलब दिन जो खराब होता है, जिससे क्या है कि फिर ड्राइवर का जो एक एनर्जी होती है कि कमाने की, वो फिर डाउन सी हो जाती है। क्योंकि एक ही जगह पर अगर आपको बुकिंग्स नहीं मिलेगी तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7:30 पौने 8 के बीच में निकल गया था मैं। और ट्रिप्स मेरे पास जो आई थी दोस्तों, वो 8 बजे करीब आई थी ट्रिप। तो मतलब 15-20 मिनट वेट करने के बाद ही मेरे पास ट्रिप आई आज। जबकि मोस्टली पहले हुआ करता था 7 बजे करीब, जब भी डिवाइस खोलते थे कोविड से पहले, तो इतना पूरा मैप रेड हुआ करता था, जिसमें क्या है कि आप बुकिंग्स लेते थे तो आपको अच्छी खासी सर्च में बुकिंग्स मिलती थी, जिससे क्या है कि हमारी अर्निंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। पहली बुकिंग में ही हमें 500 रुपये 600 रुपये ऐसे मिल जाते थे। बट अब ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। जब भी आप मतलब डिवाइस खोलो तो आपको बिल्कुल सफ़ेद डिस्प्ले मिलती है, जिसमें ना ही कोई सर्च मिलता है, ना ही कोई बूस्ट मिलता, ना ही कोई इंसेंटिव प्लान मिलता। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो उबर ने तकरीबन बंद ही कर रखी है। पहले कोविड से पहले आपको पता है कितना अच्छा काम हुआ करता था और इंसेंटिव्स वगैरह मिलते थे। 11-11 हज़ार के MBG प्लान मिलता था, ठीक है। उसके बाद वो बंद किया तो इसने बूस्ट वाला सिस्टम डाला। बूस्ट में क्या है कि टाइम टू टाइम एक वो टाइम सेट कर देते थे मैप में कि भाई इस एरिया में इस टाइम से इस टाइम तक आपको सर्च मिलेगा 1.3 में या 1.4 में। जब इसने ये जो इंसेंटिव वाली स्कीम बंद करी थी तो ये वाली ला दी थी। फिर उसके बाद इसने राइड वाली लाया कि 48 राइड पे इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। वो सब चीज़ें तकरीबन धीरे धीरे अब गायब सी हो चुकी है। गायब देखिए क्या क्या चीज़ें हो चुकी है दोस्तों। आप इंसेंटिव्स गायब हो गया है, MBG प्लान गायब हो गया है, बूस्ट देना गायब हो गया है, ठीक है। ऊपर से आपको पता है बीच में जब उबर में लॉन्ग पिकअप की वो आती थी कि हम काफ़ी ड्राइवर परेशान होते थे कि 5-5 किलोमीटर की बुकिंग लेने नहीं जाते थे। तो बीच में इसने एक लालच दिया था ड्राइवरों को कि एक 50 रुपये 35 रुपये ट्रिप्स में लिखा हुआ आता था कि लॉन्ग पिकअप की ये वो है, तो इसमें आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ के मिलेंगे, 35 रुपये मिलेंगे, 25 रुपये मिलेंगे, 15 रुपये मिलेंगे, तो 10 रुपये भी मिलते थे। बट अब क्या है कि अब जीरो मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। तो आप भी दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि आपको आपकी राइड्स में मिलते हैं क्या ऐसा जो इसने लॉन्ग पिकअप में चालू किया था उबर ने कि भाई इतना 50-50 रुपये हमें 5-5 किलोमीटर की बुकिंग एक्स्ट्रा मिलते थे, जिसके कारण क्या है कि ड्राइवर भाई चला भी जाता था कि लोकेशन पे कि चल कोई नहीं यार 50 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 किलोमीटर जा रहे हैं। तो अब तो ये सब चीज़ें देना बंद कर दिया। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था, करीब 7:30 निकला था, पर जो बुकिंग्स मिली थी मेरे को 8 बजे तक की बुकिंग मिली थी, पौने 8 के बीच में मिल गई थी। तो पहली बुकिंग मेरे को मिली थी आपका इधर ओखला साइड की। ओखला साइड से फिर मेरे पास आ गई थी कापासीडा साइड। कापासीडा से फिर मेरे पास वापस द्वारका से फिर मेरे को डायरेक्ट मिली निजामुद्दीन की। तो निजामुद्दीन मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद मेरे पास आ गई गुड़गांव। तो आज सबसे पहले ये था कि मॉर्निंग में जब मैं निकलता हूँ तो पहले बुकिंग्स मेरे को गुड़गांव की मिलती है, बट आज गुड़गांव नहीं मिला, गुड़गांव लास्ट में मिला। तो सेक्टर 28 की 1.2 के सर्च में मिल गई थी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो
तो फिर उस बुकिंग को छोड़ा, उसमें अच्छा खासा फेयर मिल गया था। मतलब ये था कि 31 किलोमीटर में 556 रुपये इसने मेरे को दिया, 456 वैसे दिए, 100 रुपये हरियाणा का जो टोल मिलता है वो उसमें ऐड होके 556 रुपये मेरे को मिल गए थे। उसके बाद मैंने लगा दी थी लोकेशन, तो तुरंत मैं वापस मतलब गाजियाबाद की लोकेशन लगाता हूँ। तो गाजियाबाद इसने एक ही बार दिया, उसके बाद दे ही नहीं रहा है। बट ये था कि दिल्ली की राइड मेरे को तुरंत मिल गई थी, लोधी स्ट्रीट की हेरिटेज जो वो है लोधी स्ट्रीट में, वो ऑफिस वहीं पे ड्रॉप किया था। हैबिटेट टावर करके कुछ है ऑफिस, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया था। वहां से फिर मतलब थोड़ा जो दिल्ली में छोटी मोटी ट्रिप्स करी मैंने, तो उसके वो करके ही फिर थोड़ा बहुत काम हुआ है आज का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही। और मेरे पास काफ़ी मेरे भाइयों के मैसेज आते हैं, और एक दो भाइयों ने मतलब मैंने उनसे पूछा भी और उनके कमेंट्स भी आए, और काफ़ी एक दो भाई जानना चाह रहे थे कि भैया आप मतलब जो टाइम आप अर्निंग करते हो। मैंने कई भाइयों से पूछा और कईयों के मतलब जवाब यही होते हैं दोस्तों। एक तो जानने की कोशिश यही करी, मैं सीपी साइड में था, तो सीपी में मैंने 2-3 ड्राइवरों से पूछा भाई काम कितना है आपका, कैसे काम निकल रहा है। तो उनका जो वो था वो डाउन बता रहे थे काम, और उनसे मैंने टाइमिंग पूछा कि भाई आप कितने बजे निकलते हो। कोई कहता है 10 बजे निकल रहा हूँ, कोई कहता है 11 बजे निकल रहा हूँ, कोई कहता है 12 बजे निकल रहा हूँ। तो दोस्तों जो भाइयों के कमेंट्स आते हैं, और इन भाइयों के मैंने वो देखा था। देखो जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो भाइयों के कमेंट्स आते हैं वो यही पूछना चाहते हैं कि भैया हमें ऐसी चीज़ बताओ जो मतलब हमारा काम कम क्यों हो रहा है, मतलब क्या रीज़न है कम होने का, क्या मार्केट में काम कम है, ओला उबर में काम कम है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से काम कम है। तो यही चीज़ मैंने जो सीपी में मेरे को ड्राइवर भाई मिले थे उनको भी समझाया, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर आप देखिए इस लाइन में आ रहे हो, या हो इस लाइन में नए हो, अभी जान रहे हो मार्केट में कैसे काम होता है कैसे नहीं, तो सबसे पहले आपको अपना टाइमिंग सेट करने पड़ेगा। अगर आपको अर्निंग करनी है, ठीक है, चाहे आप नाइट में करिए, नाइट में करने वाले का पता है कि नाइट में कब काम निकलता है, डे में करने वाले को पता है कि डे में उसे किस टाइम से किस टाइम तक कमाना है। तो मैं जैसे करता हूँ वो चीज़ मैं आपको अपना वो बता देता हूँ दोस्तों। मैं जो फॉलो करता हूँ, हालांकि मेरा थोड़ा सा शेड्यूल सा काफ़ी दिनों से ख़राब है, कुछ कारण है वो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी वजह से मैं लेट निकलता हूँ। 9 बजे भी हो जाता है, 10 बजे भी हो जाता है, हफ्ते में 1-2 छुट्टियाँ भी हो जाती है। तो बहुत सारी वो होती है, हर किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से नहीं वो टाइम सेट हो पाता। तो मेरा जो तकरीबन एक्सपीरियंस है 5 साल का 6 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको उबर ओला में कमाना है और अच्छी खासा मतलब आप सोच रहे हैं कि कम से कम 1500 या 2000 रुपये बच के चले डेली के डेली, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपको अपना टाइमिंग सेट करना है। देखिए टाइमिंग क्या सेट करना है, अगर आप डे में चलाते हो तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम देखना है कि पीक टाइम किस टाइम से किस टाइम होता है। देखिए मॉर्निंग के 7 बजे से लेके 10 बजे तक का पीक टाइम होता है, ठीक है, जिस दौरान आपको सर्ज में भी बुकिंग मिलती है और अच्छी खासी बुकिंग मिल जाती है। जबकि 12 बजे तक मतलब नॉर्मल ही रहता है। तो आपको अपना टाइम सेट करना है। आप जब भी घर से निकलते हैं तो 7 बजे निकलिए, 7 बजे से अपना काम स्टार्ट करिए। 7 बजे से 12 बजे तक मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका 1000 रुपये का काम आराम से हो सकता है। अगर आप कोई भी बुकिंग कैंसिल नहीं करते, तो अगर आप बुकिंग कैंसिल करेंगे, अपनी मनमानी बुकिंग लेना चाहेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये है कि 800 से 1000 रुपये तक का आप काम खेल सकते हो 12 बजे तक, अगर 7 बजे निकलते हो। उसके बाद आपका जो काम होता है वो डाउन हो जाता है। दिन में आपको पता है सब ऑफिस वाले ऑफिस पहुंच जाते हैं। दिन में सिर्फ बुकिंग्स आती है आपको स्कूल कॉलेजेस और कोर्ट्स वगैरह की, या हॉस्पिटल्स वगैरह किसी को जाना है तो उन्हीं की बुकिंग्स आती है। तो गुड़गांव आप चले गए सुबह, तो तुरंत वापस आ जाइए, क्योंकि गुड़गांव में आप एक बार रह गए तो वहीं पे फिर आपके काम इतना होता नहीं है। तो इसलिए जो समझदार भाई है, जो जिन्हें पता है काम कहाँ से निकलता है कहाँ से नहीं, तो वो फटाफट दिल्ली की साइड में रिवर्ट करते हैं या लोकेशन लगा के तुरंत बुकिंग मिल जाती है। क्योंकि मैं भी जाता हूँ तो मैं तुरंत लोकेशन डालता हूँ, उसके बाद वापस दिल्ली की तरफ हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुड़गांव में शांति है और शांति रहेगी 3-4 बजे तक। उसके बाद ही वहाँ पर अशांति होगी, मतलब बुकिंग्स आना स्टार्ट होगी। तो
तो अगर आप गुड़गांव में ही रहना चाहते हैं, वो लोकेशन नहीं लगाओगे तो फिर वहाँ फंस जाओगे। तो तुरंत वापस आओ, वापस आके फिर दिल्ली में काम करो। यूपी साइड भेजता है तो यूपी भी चले जाओ, क्योंकि यूपी जाने में आपको क्या है कि 120 रुपए का टोल एक्स्ट्रा मिल जाता है पर ट्रिप पे। जितनी बार आप चक्कर मारोगे उतनी बार 120 रुपए आपको फेयर में ऐड होकर मिलेगा। चाहे 120 उबर देता है, ओला 100 रुपए देता है, तो मिलते 100 रुपए भी ठीक है। अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो अब दिन में 12 बजे तक आपने काम किया, उसके बाद ये लगा लो कि अब इतना बंदा काम कर रहा है तो लंच भी करना है, 1-1.5 घंटे का रेस्ट भी चाहिए बंदे को। तो 1-1.5 घंटा रेस्ट मान के चलो, 2 बजे से फिर आपने काम स्टार्ट किया। 2 बजे से जो 5 बजे तक है तो आपकी जो काम की एवरेज होगी वो 100 रुपए से 150 रुपए पर घंटे की होगी दोस्तों। तो ये लगा लो कि 3 घंटे आपने काम किया, 1000 रुपए वहाँ आपने 12 बजे तक कर लिया, 3 घंटा करे यहाँ पर किया 150 रुपए, अगर 500 रुपए 3 घंटे में और कर लिया 1500 रुपये ये हो गए। उसके बाद 4 से 3 घंटे और 5, 6, 7 इस टाइम में आपको 200 रुपये पर घंटे की एवरेज मिल जाएगी। तो 200 रुपये 600 रुपये और ऐड कर लो, 2100 से 2200 रुपये का काम आप आराम से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आराम से कर सकते हो। और टोल इसमें इंक्लूड कर लोगे तो इंक्लूड में टोल में आपको 200, 300, 400 जितने चक्कर लगे, मतलब मेरे 300 तकरीबन मैं डेली का 200 या 300 रुपये टोल का मेरा होता है। पर टोल का मैं अर्निंग में ऐड नहीं करता, क्योंकि टोल हमें एमसीडी का देना पड़ता है। और बाकी जो यूपी का आपने दिया होगा, आपको मिला होगा, वो क्या है कि आपने भी तो भरा होगा, इसलिए मैं टोल को अर्निंग में इंक्लूड नहीं करता। बट ये है कि आपकी जो काम होता है वो 2200 से लेके 2700 के बीच में इंक्लूडिंग टोल हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अगर आप अपना टाइम सेट करके रखोगे तो उसी हिसाब से आप अर्निंग कर पाओगे। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का काम मेरा कितने का हुआ है, तो जितना भी काम हुआ है आपके सामने विद प्रूफ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊबर में मेरा आज का काम है 1885 रुपये का। राउंड फिगर आप 1900 समझ सकते हैं, 1900, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आ जाते हैं तो वो लगा के 1900 हो जाते हैं। तो 1900 ये हो गया, प्लस एक एमसीडी टोल गुड़गांव गया था तो एक हरियाणा 200 रुपये ये मिल गए। 2100 रुपये का काम है जिसमें से टोल 200 रुपये का हम हटा देते हैं। 1900 रुपये में जो मेरी आज की बचत है वो इसमें सीएनजी मेरी 595 रुपीज की कल मैंने डलवाई थी, तो 600 रुपये तकरीबन सीएनजी मेरी पूरी की पूरी लग गई है। और अभी मैंने जो डलवाई है 680 रुपये की सीएनजी डली है। 680 की इसलिए कि 220 का प्रेशर था, तो प्रेशर अच्छा खासा आने में क्या है कि एक आपको पूरे दिन चल जाते हैं। अब कल मैंने 600 की डलवाई थी तो पूरे दिन चल गई सीएनजी, जिसमें 1-2 ट्रिप में एसी भी चला है और बाकी पूरे दिन मतलब 192 किलोमीटर मेरी टोटल चली है 600 रुपये की सीएनजी में। तो जिसमें क्या है कि एसी नहीं चलता तो एवरेज और अच्छी खासी निकल आती है। तो अब 680 की मैं आज फुल करा चुका हूँ, तो कल का पूरा दिन मेरा इसी सीएनजी में निकल जाएगा। तो 1900 रुपये की अर्निंग में दोस्तों 600 रुपये हम माइनस कर लेते हैं। तो 600 रुपये माइनस करने के बाद जो हमारे पास अर्निंग बचती है वो 1300 रुपये की नेट अर्निंग है, जो कि थोड़ी सी कम है, बट ये कम ज़्यादा लगी रहती है। ऑन एवरेज 1500 तक की मेरी आती है, बट आज नहीं आई, आज 1300 आई है, कल फिर 1500 आ जाएगी, कभी 1600 भी आ जाती है, 1700। तो ये डेली वाइज लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी होता है तो सही है। तो 12 घंटे की दोस्तों ये टोटल अर्निंग है। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, कितना काम हो रहा है आजकल और नई गाड़ी लेने में फायदा है, पुरानी गाड़ी लेके चलाने में क्या फायदा है, अर्टिगा में कितना काम होता है, डिजायर में कितना काम होता है, अर्टिगा लेना बेस्ट है या डिजायर लेना बेस्ट है। तो सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो देख सकते हैं अपनी चॉइस वाइज। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, फेसबुक पेज पे तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। तो इस वीडियो को यहाँ कर लेते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।